नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में गहराइयाँ मूवी के बारे में। स्टारिंग दीपिका पादुकोण, धैर्य कारवां, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे, नसीरुद्दीन शाह एंड रजत कपूर। और इस मूवी के डायरेक्टर है शकुन बत्रा। और इस मूवी को डायरेक्ट टू OTT रिलीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पे स्ट्रीम किया गया है आज रात को, यानी 11 फरवरी से ही ये मूवी स्ट्रीमिंग के लिए तैयार हो चुकी है। अगर इस मूवी के बारे में हम बात करें तो बेसिकली इस मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस मूवी के बारे में। अगर आप ये सोच के इस मूवी को देखने बैठोगे कि ये रोमांटिक मूवी होने वाली है, कि हमें कुछ रोमांटिक ऐसी कुछ चीज़ें रिलेशनशिप के ऊपर जो बातें हैं वो समझने को दिखने देखने मिलने वाली है, तो आप गलत हो। क्योंकि ये जो मूवी है गहराइयाँ मूवी, उसको आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो अच्छा लगता है, एक अच्छी एक वाइब आती है। बट जितना आप उसमें डूबोगे ना, जितना आप इसकी गहराइयों में जाओगे, उतना ही ये कॉम्प्लिकेटेड है और उतना ही ये कॉम्प्लेक्स है और उतना ही ये बिखरी हुई चीज़ें हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, ये कैरेक्टर ऐसा क्यों करना चाहता है। एंड जब वो कर देता है तो उसका उसे गिल्टी फील क्यों नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अटेंटिव होनी पड़ेगी। अगर आपने अपना पल के झपकाई तो आपको पता नहीं चलेगा। एंड जिस तरीके से चीज़ें शेप अप होती है, धीरे 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 करके बिल्डअप होती है कहानी को एंड करने के लिए, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी जमी नहीं बेसिकली, मैं ये कहूँगा। एंड उसके बाद दीपिका पादुकोण का जो परफॉर्मेंस है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये जितने भी परफॉर्मेंस थे उसमें से नॉकआउट परफॉर्मेंस था दीपिका पादुकोण का, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। कि उन्होंने जिस तरीके के इमोशन को इमोट किया है, जिस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उनके सामने क्रिएट हो जाती है ना, आ जाती है किसी के भी सामने, अगर एकदम ख़राब से ख़राब सिचुएशन आ जाएगा, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, किस किस तरीके से पीसफुली जाने देना है, किस तरीके से एकदम कामली, एकदम पॉजिटिवली इसको किस तरीके से हैंडल करना है। हाँ, कुछ सिचुएशन जो कैरेक्टर है दीपिका पादुकोण का, अलीशा का, वो आउट ऑफ उसके हैंड हो जाता है। बट वो क्या होता है, क्या सिचुएशन है, वो आपको देखना पड़ेगा। बट जो जो सिचुएशन उसके सामने आए हैं दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के सामने, बहुत ही उसको अच्छे से हैंडल किया है। तो वो कैरेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड मैं कहूँगा दिल के करीब है मेरा, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर मैं कहूँगा फिल्म को देखने के बाद, मूवी को देखने के बाद। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नसीरुद्दीन शाह का जो कैरेक्टर है, छोटा कैरेक्टर है, स्क्रीन प्रेजेंस बहुत कम है बट इम्पैक्टफुल है। उनका जो कैरेक्टर है ना नसीरुद्दीन शाह का, वो मतलब एक सीक्वेंस में हमें रिलेशनशिप के दायरे, रिलेशनशिप को किस तरीके से मैनेज करना है अपने डे टू डे लाइफ में, कॉम्प्लिकेटेड होने के बावजूद उसको किस तरीके से मैनेज करना है, वो चीज़ें, वो टिप्स मैं कहूँगा वो दे के जाते हैं। उनका वो सीक्वेंस ही काफ़ी था वो कैरेक्टर को यादगार बनाने के लिए। तो वो कैरेक्टर भी अच्छा था, दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह। उसके अलावा अगर हम स्टोरी लाइन की बात करें दोस्तों, तो स्टोरी लाइन बेसिकली यही है कि दो कपल की ये कहानी है। एक कपल है करण एंड अलीशा, प्लेड बाय धैर्य कारवां एंड दीपिका पादुकोण। दोनों की शादी हो चुकी है एंड 6 साल हो चुके हैं। बट हस्बैंड जो है करण, प्लेड बाय धैर्य कारवां, वो घर पे बैठा रहता है, निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता, बस उसको राइटिंग के इसमें शौक लगा हुआ है, बुक पब्लिश हो जाए जिस तरीके से। एंड यहाँ पे दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो है अलीशा, प्लेड बाय दीपिका पादुकोण, वो एक योगा इंस्ट्रक्टर है एंड वो अपना ऐप जो है वो खोलना चाहती है। एंड वो फिर उनकी जो लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ दोनों की बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और बिखर जाती है। यहाँ पे दूसरी तरफ है एक कपल जैन एंड टिया, प्लेड बाय सिद्धांत चतुर्वेदी एंड अनन्या पांडे। उनकी भी लाइफ थोड़ी ऊपर नीचे है। जैन जो है सिद्धांत चतुर्वेदी, वो उसकी फियांसे से, टिया से पक चुका है, उब चुका है, वो उससे बाहर आना चाहता है बट वो आ नहीं सकता बिकॉज ऐसे सिचुएशन उसके सामने आ जाता है। जब भी वो सोचता है कि उससे वो दूर हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन उसके सामने क्रिएट हो जाते हैं, आ जाते हैं कि वो ना चाहते हुए भी उसके साथ रहना उसे पड़ता है।
एंड यहाँ पे वो फिर याट पे आते हैं दोनों 4 जन मिल के। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अलीशा एंड टिया जो हैं, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर एंड अनन्या पांडे का कैरेक्टर, दोनों बहनें हैं। अब वो बहनें कैसे है, क्या है, वो आपको कहानी आप देखोगे, पिक्चर देखोगे, आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जब चारों जन याट पे आते हैं, यहाँ पे सिद्धांत चतुर्वेदी का जो कैरेक्टर है जैन का, वो उसने ये याट खरीदी हुई है एंड चारों जन मिलके अलीबाग में एक वैकेशन ट्रिप पर जाते हैं घूमने के लिए। एंड वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, मतलब जैन जो है वो अलीशा के इसमें लट्टू हो जाता है एंड अलीशा भी थोड़े टाइम में जाके हिट ऑफ हो जाते हैं। इन दोनों के बीच फिर सेक्स होता है, किसेस होते हैं, बिन ज़रूरत की चीज़ें होने लगती है। एक हर बॉलीवुड के एक रिलेशनशिप बेस्ड मूवी में ऐसा ही होता है, जहाँ पे वो बताते हैं कि पति जो है ना, वो निकम्मा होता है, नठाला होता है, कुछ काम नहीं करता, अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता, इसलिए बीवी दूसरे मर्द के ऊपर उसका झुकाव आ जाता है, जो कि बहुत ही ख़राब है, बहुत ही डिस्गस्टिंग था ये चीज़। एंड मुझे उतना जमा नहीं वो सीक्वेंस। तो जो जो हिट ऑफ होता है दोनों के बीच, अलीशा एंड जैन के बीच, उसके बाद धीरे 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 करके वो ट्रैक आगे बढ़ने लगता है एंड अचानक ऐसा धमाका होता है। वो धमाका क्या होता है, उसके बाद सिचुएशन पूरा चेंज हो जाता है, पिक्चर पूरी चेंज हो जाती है। जो हमारा जो नज़रिया था पहले शुरुआत में उस धमाके के पहले, तो थोड़ा अलग था, और उसके बाद पूरा अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो क्या है, उसके बाद जो कैरेक्टर्स है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हर सिचुएशन को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं हर सिचुएशन में, गलत स्टेप लेते हैं, सही स्टेप लेते हैं, क्या है, आपको देखना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो उस चीज़ को देखने के बाद मैं कहूँगा कि उतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगी। हाँ, वो धमाका सही था, जो जिस पॉइंट पे वो धमाका हुआ ना, वो धमाका क्या था, अब देखिए, वो धमाका सही पॉइंट पे हुआ। बट उसके बाद क्या, इट हिट्स ऑफ वेरी फास्ट, बट उसके बाद क्या, धीरे 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 कहानी थोड़ी डिग्रेस होने लगी, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगा इट्स अ बोरिंग अफेयर। मतलब हम कुछ बोरिंग सी पक्का सी कोई रिलेशनशिप बेस ऊपर जो ज्ञान दे रहे हैं, खाली वो चीज़ें देख रहे हैं। एंड यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही था। उसके अलावा धैर्य कारवा जो करण का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो अच्छा था और अच्छा हो सकता था, बिकॉज आई डोंट नो, उनको करने के लिए कुछ था नहीं पूरे पिक्चर में, बस यहाँ से यहाँ से वहाँ बैठे रहना था, राइटिंग की एक्टिंग करनी थी, बुक पब्लिश हो गई उनकी, तो वही चीज़ था। वो कैरेक्टर तो ठीक ठाक था। अनन्या पांडे का यहाँ पे मैं बोलूँगा कि सबसे स्वीट, सबसे इनोसेंट कैरेक्टर था, बट उतना ही वो डम कैरेक्टर भी था। बिकॉज रियल लाइफ में आप अगर आप देखोगे कि आप अगर आपका बॉयफ्रेंड है या फिर आपका पति भी है, आपसे धोखा कर रहा है, तो आप इतना भी डम नहीं होगे कि आपको पता चलेगा तो भी आप कुछ इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे। यह जो कैरेक्टर था अनन्या पांडे का, टिया का, वो इतना डम कैरेक्टर था, मैं बोलूँगा कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी, मुझे गुस्सा भी आ रहा था, बट ज़्यादा हंसी आ रही थी कि यार किस टाइप का कैरेक्टर है। इतना भी स्वीट इनोसेंट कभी नहीं बनने का लाइफ में। अगर खुद के ऊपर कुछ आ रहा है कि तुम्हें पता चल रहा है कि ये गलत हो रहा है, बस उतना भी इनोसेंट नहीं रहने का, उतना भी गाय जैसा मुंह बना के नहीं रखने का आज की दुनिया में, कड़क बनने का, जो समय पे जो है वो दिखाने का। वो कैरेक्टर थोड़ा उतना जमा नहीं, डम कैरेक्टर था मैं कहूँगा, स्वीट एंड इनोसेंट से ज़्यादा डम कैरेक्टर था अनन्या पांडे का। बाकी ठीक ठाक था, एक्टिंग वाइज उन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाई है पिछली 2 फिल्मों से, अगर हम कंपेयर करें तो उनकी एक्टिंग में सुधार आया है। अगर हम जैन की बात करें, सिद्धांत चतुर्वेदी, इनके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, बिकॉज मैं बोलने लगा तो मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी। उतना ठरकी कैरेक्टर था वो, मैं बोलूँगा ठरकी, बकवास, और सबसे चीपो टाइप का कैरेक्टर था कि एक बार क्या अलीशा ने उसको अपने नज़दीक आने दिया, 1-2 बार क्या उसके साथ उसका टाका बीट गया, सेक्स हो गया, किसिंग सीन हो रहे, ये हो रहे, तो बार बार उसके पीछे चला जाता है।
तो ये थोड़ा जमा नहीं मुझे वो कैरेक्टर के बारे में, इतना ठरकी, इतना ऑब्सेस हो चुका था। उसके बाद जो सीन्स आता है ना, वो कैरेक्टर के साथ जो होता है, जैन के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी का कैरेक्टर, वो आपको देखना रहेगा। मैं नहीं बोलूँगा क्या होता है, बट आप देखिए, आपको पता चलेगा, क्योंकि मुझे शुरुआत में ही पता चलेगा कि ये कैरेक्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ होगा, और वो क्या होगा, मैं ऐसा होगा कुछ पता नहीं था। तो वो देखिए क्या होता है। उसके बाद अगर हम बात करें रजत कपूर की, जो बॉस है, जीतेश का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो वो अच्छा था, ठीक ठाक था मैं कहूँगा। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह एंड धैर्य कारवा, उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगा मुझे बाकी के कंपैरिजन के इसमें देखे तो। उसके बाद अगर म्यूज़िक की बात करें तो म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था। हाँ, कानों को एकदम सुकून देता है, एकदम पीस, हम चाहते हैं पीसफुल माइंड में, एकदम शांति ये लाता है। डूबे डूबे जो गाना है, फिर गहराइयाँ जो टाइटल ट्रैक है, फिर एक दो और बीच में गाने हैं, तो गाने अच्छे थे, बैकग्राउंड स्कोर अच्छा था, सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की अच्छी थी। जिस लोकेशन पे शूट हुआ है, जो लोकेशन हमारे सामने रखा है, वो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा, प्लीजेंट था। एंड डायलॉग की बात करें तो डायलॉग्स में मैं कहूँगा कि गड़बड़ हो गया, क्योंकि कुछ डायलॉग्स इतने फास्ट हैं कि मुझे 2-3 बार पीछे जाके देखना पड़ा कि यार अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि इतना फास्ट डायलॉग डिलीवरी था कि मुझे पता नहीं चल रहा था, और कई बार इतना स्लो था कि मुझे मेरे कान आगे लेके जाने पड़ेगी कि ये लोग बोल क्या रहे हैं, अच्छा ये कैरेक्टर ने ये डायलॉग बोला, ऐसा क्यों बोला। तो सोचने का ही टाइम नहीं मिलता कि कभी इतने फास्ट हो जाते हैं डायलॉग्स और कभी इतने स्लो हो जाते हैं। एंड जो डायलॉग का जो लुकअप था ना, एकदम जो माहौल क्रिएट किया था डायलॉग डिलीवरी के थ्रू, तो ऐसा लग रहा था कि इट वाज जस्ट फॉर अ क्लास अपीलिंग पीपल, कि जो एकदम मॉडर्न टाइप के हो गए, जो बंगलों में रहते हैं, जो एकदम आलीशान घरों में रहते हैं, सो कॉल, जब बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड के लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं, बॉलीवुड के लोग जिस तरीके से जिस माहौल में रहते हैं, उस टाइप के लोगों के लिए ये मूवी मैं कहूँगा कि बनाई गई है। हाँ, म्यूज़िक में, सिनेमेटोग्राफी में भी उस तरीके की फील आती है, क्लास अपीलिंग, बट हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, उस चीज़ को हम देख पाते हैं। बट यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी के टाइम वो चीज़ नहीं होती। हमें या तो कान आगे लेके जाने पड़ते हैं, या तो हमें रिमोट से बैक करना पड़ता है कि क्या बोला डायलॉग्स। तो डायलॉग डिलीवरी में ये मूवी मार खा गई मैं कहूँगा। एंड यहाँ पे अगर हम डायरेक्टर की बात करें, शकुन बत्रा की, तो उन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बेस्ड मूवी को कई बार अच्छे से हैंडल किया है, कई बार अच्छे से नहीं किया है। अगर हम क्लाइमैक्स की बात करें दोस्तों, तो क्लाइमैक्स यहाँ पे दो, मैं कहूँगा दो क्लाइमैक्स हैं जो मुझे बहुत ही, मैं कहूँगा उतना अच्छा नहीं लगा। वहाँ पे शकुन बत्रा एज ए डायरेक्टर को ध्यान देना चाहिए था कि वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि 2 घंटे 28 मिनट की ये मूवी है, उसमें से आपने 2 घंटे 14 मिनट में मूवी ख़त्म कर दी, मीन लिटरली ख़त्म कर दी। उसके बाद कुछ है ही नहीं, जस्ट टाइटल चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे, 14 मिनट के जो एंड क्रेडिट थे, बोलो 2 घंटे 28 मिनट में से। तो जिस मोड में एंड हुआ ना फर्स्ट क्लाइमैक्स, तो मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। जब आने लगा, पिक्चर ख़त्म हो गया। यहाँ पे डायरेक्टर शकुन बत्रा जो है, उनको ध्यान देना चाहिए था कि वो दिखाना क्या चाहते हैं, किस मोड पे वो लेके जाना चाहते हैं ये कहानी को। कहानी टेंस क्रिएट करती है, एकदम माहौल जो एकदम एकदम पेनफुल हो जाता है, इन डेप्थ कॉन्वर्जेशंस होते हैं, बट वहीं पे ख़त्म हो जाता है, उसको आगे नहीं मिलता मौका उस कॉन्वर्जेशन को। इन डेप्थ कॉन्वर्जेशन एंड जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसमें सॉल्यूशन भी हम ढूंढ पाते हैं, बट वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ पे शकुन बत्रा एज ए डायरेक्टर गलती हो गई। एंड यहाँ पे अच्छी फ्लावरी एकदम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रिलेशनशिप बेस्ड मूवी को एकदम 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 रोमांटिसाइज किया है मैं कहूँगा। यहाँ पे एक और बात मैं कहूँगा, रोमांटिसाइज किया है इस सिचुएशन को, जिसको आप
इजीली एकदम कामली एकदम अच्छे से दिखा सकते थे उसको। इतना गहराइयों में जा जाके खुद ही कंफ्यूज हो गए कि क्या बताना चाहते हैं। तो ये एक और चीज़ है दोस्तों कि वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं एक टाइम के बाद कि हमें बताना क्या है, क्योंकि स्टोरी आधी ख़त्म हो चुकी होती है हाफ टाइम में जाके। तो वैसी चीज़ें हैं, कंफ्यूज चीज़ें हैं इसमें। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे भी एज ए डायरेक्टर शकुन बत्रा को ध्यान देना चाहिए था। एंड उसके अलावा उन्होंने अच्छे से हैंडल किया है, ठीक ठाक है उनका डायरेक्शन। तो ओवरऑल गहराइया मूवी जो है वो एक क्लास अपीलिंग लोगों के लिए है। हम आम जनता के लिए, आम ऑडियंस के लिए आपको अटेंटिव होना पड़ेगा इस मूवी को देखने के लिए। और अगर आप देखना चाहते हैं तब देख सकते हैं, वरना मैं कहूँगा कि इस मूवी में बहुत सारे ढेर भर भर के किसिंग सीन है। गाली गलौज तो यार मतलब हद हो गई गाली गलौज की थ्रू आउट दी मूवी। वो एफ वर्ड जो है ना, एफ वर्ड समझ जाओ अभी, वो एफ वर्ड पूरे मूवी में है दोस्तों। तो वो वहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए था एज अ डायरेक्टर। आपको वहाँ पे थ्रू आउट दी मूवी गाली है। अरे बुजुर्ग लोगों के साथ बात करते हुए, बड़े लोगों के साथ बात करते हुए भी यहाँ पे एफ वर्ड को यूज़ किया है हर लाइन के बाद। क्या समझे हम? इट्स नॉट अ कूल थिंग यार। ये कोई कूल थिंग नहीं है कि आप गाली गलौज कर रहे हो अपने माँ बाप के सामने, अपने माँ बाप के साथ कॉन्वर्जेशन करते हुए भी आप गाली गलौज कर रहे हो। वो जमा नहीं मुझे। सो ओवरऑल गहराइया इट्स एन, मैं कहूँगा इट्स अ एवरेज मूवी, और अच्छा हो सकता था। दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह, धैर्य कारवा, म्यूज़िक, सिनेमेटोग्राफी, ये चीज़ अच्छी थी। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें बकवास थी, अच्छी हो सकती थी। ट्रीटमेंट अच्छा दिया जा सकता था अगर अर्बन क्लास अपीलिंग के चक्कर में नहीं पड़ते तो। सो ओवरऑल गहराइया इज़ एन एवरेज फिल्म। आपको देखना है देखिए, अगर नहीं देखना है तो अच्छी बात है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो दीपिका पादुकोण है, जैसे मैंने बोला, सबके लिए देखिए। बाकी नहीं देखना है तो इट्स गुड। मैं गहराइया मूवी को 5 में से दोस्तों 1.5 स्टार देता हूँ। 1.5 स्टार आउट ऑफ 5 फॉर गहराइया मूवी। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मेरा ये रिव्यू आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर मेरे से कोई चीज़ छूट गई हो बतानी इस मूवी के बारे में, वो भी नीचे लिखकर बताइए। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।